भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि भगवान भी उसे स्वयं उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। परंतु उस पाप और गैर भरे वातावरण में फंसा हुआ वहाँ हमारा एक परम भक्त है, विदुर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी से ये बताओ, हमारे भक्त परम भक्त विदुर की वहाँ क्या स्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। अक्रूर जी कहते हैं, आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु, धर्मराज? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ अक्रूर जी, वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के कारण, श्राप के कारण उन्हें इस धरती पर मानव योनि मिली है। अक्रूर जी कहते हैं, मांडव्य मुनि का श्राप धर्मराज को? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं, भगवान इसका कृपा करें तो उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, ये सब माया के खेल हैं अक्रूर जी। देखो माया कितनी प्रबल है। पूर्व काल में एक तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपने तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार उसी वन में राजा के सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे। चोर महर्षि मांडव्य से कहते हैं, हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं, वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे, इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपने कुटिया में छिपा लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारी सहायता करो, वो हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। महर्षि मांडव्य कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। राजा के सैनिक तभी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो डाकू लूट का सारा माल इस साधु की कुटिया में रख कर भाग गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है, इसे पकड़ लो, चलो। राजा के सैनिक महर्षि मांडव्य के पास पहुंचने के बाद पूछते हैं, तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया और लूट का माल कहाँ रखा है? महर्षि मांडव्य कहते हैं, वो डाकू हैं कि तुम डाकू हो? सैनिक बोलता है, हम डाकू नहीं हैं, हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का भेष बनाकर आए हैं। महर्षि मांडव्य कहते हैं, ये सब क्या है? उन्होंने कहा, तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वे मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो वे डाकू हैं, परंतु सत्य क्या है? राजा के सैनिक हंसते हुए कहते हैं, इतने पाखंडी मत बोलो भोले बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। राजा के सैनिक महर्षि मांडव्य को बांध कर ले जाते हैं। महर्षि मांडव्य को कुछ कहने भी नहीं देते हैं, कहते हैं, अब परंतु सब राजा के पास कहना, समझे? राजा का सेनापति कहता है, महाराज, इस आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री का, विधवा स्त्री का हत्या इसलिए किया, इस व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया था कि उस विधवा स्त्री ने अपने घर में बहुत सारा धन छिपा के रखा है। राजा कहते हैं, यदि उसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ था तो इसे इस बात का ज्ञान कैसे हो गया? राजा का सिपाही कहता है, वो स्त्री इसे बहुत अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए अपने पति के मृत्यु के बाद उसने बड़े भोलेपन से
इस व्यक्ति से परामर्श चाहा कि जो पैसा इसका पति छोड़ गया है उसका पता यदि चोर डाकुओं को मिल गया तो सारा धन लूट कर ले जाएंगे, उसकी रक्षा कैसे की जाए। तो इस आदमी ने उस स्त्री को यह सुझाव दिया कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उस धन को छुपा दो। और गड्ढा खोदने के सहायता के बहाने और एक रात यह आदमी उसके घर गया। जब दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा तो इस आदमी ने उस स्त्री की हत्या करके उस गड्ढे में दबा दिया और स्वयं धन लेकर भाग गया। महाराज, राजा सीधा आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति को ले जाकर नगर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। चोर चिल्लाते हुए नाय नाय करते हुए कहता है, मुझ पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। राजा कहते हैं, केवल तुमने चोरी की होती तो हम तुम पे अवश्य दया करते, परंतु तुमने एक अबला के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं रहे। राजा कहते हैं, ले जाओ इसे। फिर बारी आती है महर्षि मांडव्य की। राजा महर्षि मांडव्य को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहते हैं, इस साधु को क्यों लेकर आए हो। राजा का सिपाही कहता है, महाराज ये साधु नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। राजा का सिपाही कहता है, ये बड़े निर्मम लोग हैं महाराज, ये आने जाने वाले यात्रियों को लूटते हैं, व्यापारियों को, और फिर उनका वध कर देते हैं महाराज। यह समाचार मिलने पर मैंने जंगल में अपने कुछ सिपाहियों को व्यापारियों के भेष में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, उन्हें लूटा और उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु जब उस डाकुओं का पीछा करते करते हमारे सैनिक इस साधु के कुटिया पर पहुँचे, यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसके कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज यह साधु भी उन्हीं गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है, परंतु वास्तव में महाराज यह उनके माल का रक्षा करता है। महाराज, राजा कहते हैं, हाँ, इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनके इच्छा से इनकी कुटिया में रखा गया था। हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहाँ पे सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिक, इस साधुओं के साथ हमारे सैनिकों ने बात करते हुए देखा था और ये भी देखा था कि यह साधु उन्हें संकेत से यह बता रहा था कि यह सारा माल यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। राजा कहते हैं, क्या यह सत्य है कि तुमने डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल यहाँ छोड़कर भाग जाओ। महर्षि मांडव्य कहते हैं, हाँ महाराज। परंतु राजा कहते हैं, जब तुमने मान लिया, जब तुमने स्वयं कहा लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है। तुम तो वो पाखंडी हो जिसने ना केवल साधु वेश का अपमान किया है, बल्कि हम जैसे सांसारिक मनुष्यों की आस्था, जो श्रद्धा विश्वास साधु संतों के प्रति होता है, तुमने हमारे उस श्रद्धा विश्वास की हत्या की है। मानव की हत्या करने वाला महापापी होता है, परंतु जो श्रद्धा और विश्वास की हत्या करता है वह उससे बड़ा भी पापी होता है। ऐसा पापी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। इसे आज ही ले जाकर नगर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। राजा कहते हैं, ले जाओ इसे। महर्षि के योग शक्ति के कारण वह सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। महर्षि मांडव्य अपने तपोबल के सूली पर बैठे बैठे तपस्या करते रहे। तब भैया लोगन वीडियो कैसन लगा आपके? अगर वीडियो थोड़ा भी ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया।
बहुत ही ज़रूरी है यार। चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। अभी इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो में आपको सुनने और देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।